हेलो, गुड इवनिंग आप सभी को। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपका अपना परिवार रिकॉल विद रोशन पर। जैसा कि हम जानते हैं कि पिछले प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने प्रैक्टिस सेट 4 तक कवर किया था। आज के इस वीडियो में हम लोग प्रैक्टिस सेट 5 करेंगे। ये भी बायोलॉजी का है। आपको मालूम है कि हम लोग सीरीज़ में अभी चल रहे हैं। ये आपका प्रैक्टिस सेट 5 है। प्रत्येक प्रैक्टिस सेट में आपको मालूम है कि 15 क्वेश्चन है, जो एग्ज़ाम, कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम या फिर नॉलेज के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो आज हम 61 से मतलब 60 तक हो चुका है आपका, और आज हम 61 से आगे क्वेश्चन कवर करेंगे। आज भी आपका 15 क्वेश्चन होंगे, और आप ये मतलब सोचिएगा कि मतलब हमसे पहले आंसर देने का प्रयास कीजिएगा, ये बेहतर रहेगा। जब तक में हम ऑप्शन बोलेंगे तब तक में आप आंसर जब तक में हम मतलब ऑप्शन बोलेंगे तब तक में आप आंसर बता दीजिएगा, ये एक अच्छा रहेगा। क्योंकि बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन होंगे जो आप जानते होंगे, इसीलिए आप आंसर देने का प्रयास करेंगे। ये देखिए, पहला क्वेश्चन है, पहला नहीं है मतलब इस वीडियो प्रैक्टिस सेट 5 का आज पहला ही है, लेकिन 61 नंबर में है कि निम्नलिखित में से किसके द्वारा दूध खट्टा होता है। देखिए क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से किसके द्वारा दूध खट्टा होता है। तो ऑप्शन नंबर ए है वायरस, ऑप्शन नंबर बी है बैक्टीरिया, ऑप्शन नंबर सी है आपका नी, ऑप्शन नंबर सी में क्या है नीमेटोड, ऑप्शन नंबर डी में है प्रोटोजोआ। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, यदि आपको मालूम है तो आप हमसे पहले बताएं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बैक्टीरिया जो है ये बैक्टीरिया, ये मतलब कि दूध का खट्टा होने का मतलब एक होता है कारण, बैक्टीरिया उसमें होता है। देखिए बैक्टीरिया के कारण ही दूध मतलब कि खट्टा हो जाता है। और आपको इससे रिलेटेड और भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, जैसे कि मतलब पूछा जा सकता है कि ये जो हो है खट्टा खट्टे दूध, यह दूध है, दही भी हो सकता है, मतलब खट्टा दूध। इसका आंसर हम दे रहे हैं, इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। और आपको पूछा जा सकता है कि जैसे कि खट्टा दूध यहाँ लिखा है, और इसके अलावा दही भी हो सकता है, बतवा से में हुआ दही, खट्टा दूध या दही में कौन सा अम्ल पाया जाता है, यह भी क्वेश्चन बन सकता है कि। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, लैक्टिक अम्ल। सॉरी, अच्छा से हुआ नहीं, लैक्टिक अम्ल समझ गए होंगे। लो है ये, लो एकड़ लैक्टिक, लैक्टिक अम्ल बोलेगा खट्टा दूध या फिर दही में कौन सा अम्ल पाया जाता है, लैक्टिक अम्ल। ठीक, आप बता दीजिएगा। आगे बढ़ते हैं, 62 नंबर में है, निम्नलिखित में से कौन सा रोग जीवाणु संक्रमण के कारण होता है। ऑप्शन नंबर ए है पेचिस, ऑप्शन नंबर बी है दम्मा, ऑप्शन नंबर सी है कुष्ठ, ऑप्शन नंबर डी है ये सभी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी। ये देखिए, देखने में कितना है मतलब कि कुष्ठ कैसा नाम है, कुष्ठ रोग। देखिए इनका अनेकों नाम है, जैसे कि कुष्ठ रोग है, इनको हम देखिए लेप्रोसी, इनको लेप्रोसी लेप्रोसी भी कहते हैं। और इसका और एक नाम है, और इसका नाम है हैंसेन, और इसका नाम है हैंसेन। ये भी आपको ऑप्शन में देखने को मिल सकता है, हैंसेन रोग। ये जो है मतलब जीवाणु संक्रमण के कारण उत्पन्न होता है। और देखिए इसमें कुछ इंटरेस्टिंग बातें हैं कि ये जो है मतलब कि लेप्रोसी और हैंसेन या फिर कुष्ठ, क्वेश्चन क्या है, जीवाणु संक्रमण के कारण होता है ये कुष्ठ रोग। ठीक, और ये कहाँ जीवाणु संक्रमण मतलब उत्पन्न कहाँ से होता है, ये जो जीवाणु है ये जीवाणु का संक्रमण कहाँ से होता है। इसका संक्रमण होता है माइको, देखिए हम लिख रहे हैं माइको, माइकोबैक्टीरिया,
माइकोबैक्टीरिया या बैक्टीरियम भी कह सकते हैं, बैक्टीरियम, माइकोबैक्टीरियम, एक माइक्रोबैक्टीरियम लेप्री, यहाँ स्पेस नहीं है तो यहाँ लेप्री, क्या है, माइक्रोबैक्टीरियम लेप्री नामक ये जो है मतलब जीवाणु का नाम है। इन्हीं के कारण जो है ये जीवाणु संक्रमण होता है। किनके कारण? माइकोबैक्टीरियम लेप्री के कारण जीवाणु संक्रमण होता है। ठीक है, थोड़ा हम इसको डिटेल्स कर दिए। देखिए क्वेश्चन क्या था, निम्नलिखित में से कौन सा रोग जीवाणु संक्रमण के कारण होता है? ठीक, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कुष्ठ रोग। ठीक, और कुष्ठ का ही नाम है लेप्रोसी और हैंसेन। ठीक, ये भी आपको ऑप्शन में मिल सकता है। यदि मान लीजिए तीनों ए बी सी में रहे तो डी में आपको इनमें सभी दे सकता है। और मतलब जीवाणु संक्रमण मतलब कहाँ से होता है? तो ये होता है, इसका उत्पन्न यह माइको बैक्टीरियम लेप्री नामक एक जीवाणु होता है, उन्हीं के कारण मतलब उत्पन्न होता है ये संक्रमण। ठीक, आगे बढ़ते हैं। तो इसका हो गया ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा 62 का। 63 नंबर में है, देखिए, सर्वप्रथम विषाणु की खोज किसने की? देखिए सबसे पहले विषाणु की खोज किसने की? ऑप्शन नंबर ए है। यदि आप जानते हैं तो प्लीज़ आप हमसे पहले आंसर देने का प्रयास कीजिएगा। इसका ऑप्शन नंबर ए है इवानोस्की। ऑप्शन नंबर बी है एडवर्ड जेनर। ऑप्शन नंबर सी है लिनियस। ऑप्शन नंबर डी है स्मिथ। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इवानोस्की। ये जो है विषाणु की खोज की। ठीक, और इनका पूरा नाम है, आप इनका पूरा नाम था दिमित्री। ये जो है नाम इवानोस्की, इनके पहले आप सिर्फ दिमित्री लगा दीजिए। ठीक, दिमित्री, तो इसका पूरा नाम होगा दिमित्री इवानोस्की। देखिए दिमित्री इवानोस्की। ठीक है, इनका पूरा नाम। लेकिन क्वेश्चन क्या है, सर्वप्रथम विषाणु की खोज किसने की थी? इवानोस्की, मतलब फेमस है इसी से, लास्ट नाम से ही ये फेमस है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, ज़्यादा टाइम लेंगे नहीं। चेचक के लिए टीके का विकास किया था। देखिए चेचक के लिए टीके का विकास सबसे पहले कौन किया था? चेचक एक मतलब रोग है, बीमारी है, मतलब उसके लिए एक टीका का विकास सबसे पहले कौन खोजा? उसका उपाय, बचने का उपाय, मतलब उसका उपचार। कौन ऐसा वैज्ञानिक है जो मतलब कि चेचक का मतलब टीका खोजा, उसका बचने का उपाय? तो ऑप्शन नंबर ए में है मिलस्टीन ने। ऑप्शन नंबर बी है एडवर्ड जेनर ने। ऑप्शन नंबर सी है लई पास्चर ने। ऑप्शन नंबर डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर एडवर्ड जेनर। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। चेचक के लिए टीके का विकास किया जाता है। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। इनके बारे में थोड़ा एक्सप्लेन भी कर सकते हैं, जैसे कि ये मतलब कब किया था? चेचक के लिए टीके का विकास मतलब टीका कब मतलब वो खोजा था? तो 1700, आप ध्यान रखिएगा, 1796 ईस्वी में एडवर्ड जेनर नामक एक वैज्ञानिक है, जिन्होंने क्या किया, चेचक एक बीमारी है, रोग है, इनसे बचने के लिए, इनका उपचार करने के लिए इन्होंने टीके का विकास किया। कौन? एडवर्ड जेनर ने 1796 ईस्वी में। आपको ध्यान रखना है कब? 1796 ईस्वी में। आगे बढ़ते हैं, ज़्यादा हम टाइम लेंगे नहीं। इनके बारे में एक और याद आ गया, चेचक। देखिए चेचक इसको हम लिखने का प्रयास करेंगे। चेचक जो है, यहाँ लिखा है चेचक जो है वेरियोला। चेचक जो है वेरियोला एक विषाणु के कारण उत्पन्न होता है।
वेरियोला विषाणु के कारण उत्पन्न होता है, चेचक रोग। ठीक, ये क्या है? विषाणु। वेरियोला क्या है? एक विषाणु है। ठीक, लिख भी देते हैं, विषाणु। विषाणु है ये। इन्हीं के कारण, यही विषाणु के कारण चेचक रोग उत्पन्न होता है। ठीक, वेरियोला विषाणु के कारण चेचक रोग उत्पन्न होता है। और इन चेचक के लिए टीके का विकास सर्वप्रथम किसने किया था? एडवर्ड जेनर। कब किया था? 1796 ईस्वी में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 65 नंबर में है, दूध के दही के रूप में जमने का कारण। देखिए, दूध है कि दही के रूप में जमने का कारण क्या है? ऑप्शन नंबर ए है लैक्टोबैसिलस, ऑप्शन नंबर बी है माइक्रोबैक्टीरियम, ऑप्शन नंबर सी है खमीर, ऑप्शन नंबर डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर, आप जानते भी होंगे, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, लैक्टोबैसिलस। ठीक, और इससे याद आता है, मतलब कि ये भी पूछा जा सकता है, दूध कौन सा अम्ल होता है? मतलब लैक्टिक अम्ल होता है दूध या दही में? नहीं होता है, होता है लैक्टिक अम्ल। हम पहले ही करा दिए थे, मतलब कि लैक्टिक अम्ल होता है इसमें। कौन कौन? लैक्टिक। फर्स्ट डे में मतलब आया था ये बैक्टीरिया। दही में बैक्टीरिया होता है जो मानव के लिए मतलब कि एक हेल्पफुल होता है, मतलब कि फायदेमंद होता है दही। लेकिन उनमें बैक्टीरिया रहता है दही के अंदर। यदि उसे आप माइक्रोस्कोप से देखिएगा तो वे आपके नग्न आँखों से मतलब नहीं दिख पाएगा। दही के अंदर मतलब बहुत बैक्टीरिया होते हैं। जब जब आप किसी यंत्र का, सूक्ष्मदर्शी का प्रयोग कीजिएगा तब उसके अंदर बैक्टीरिया दिखेगा आपको, जो आपके लिए फ़ायदेमंद होता है। ज़्यादा हम एक्सप्लेन नहीं करेंगे, टाइम ज़्यादा हो जाएगा आपका। 65, इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए लैक्टोबैसिलस। दूध के दही के रूप में जमने का कारण लैक्टोबैसिलस। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। 66 नंबर में है, निम्न में से कौन स्वपोषी होता है? देखिए, ऑप्शन नंबर ए है शैवाल, ऑप्शन नंबर बी है विषाणु, ऑप्शन नंबर सी है कवक, ऑप्शन नंबर डी है प्रोटोजोआ। थोड़ा हम जूम कर लेते हैं। ठीक, देखिए, निम्न में से कौन स्वपोषी होता है? ऑप्शन नंबर ए है शैवाल, ऑप्शन नंबर बी है विषाणु, ऑप्शन नंबर सी है कवक, ऑप्शन नंबर डी है प्रोटोजोआ। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए शैवाल। ये आप देखे होंगे, यदि आप जैसे कि कभी आप मतलब जहाँ पे मछली मारता है, यहाँ जैसे कि पोखर के पास आप कभी ना कभी गए होंगे, तालाब के पास अधिकांशतः जैसे कि आप पानी में देखिएगा को मतलब हरे हरे टाइप का एक घास टाइप का होता है, मतलब बहुत उसका श्रृंखला मतलब बहुत लंबा होता है, जाली टाइप का होता है। वो उसी को शैवाल कहते हैं। हरा हरा रंग का होता है, वही होता है शैवाल। वो एक पौधा होता है जो मतलब कि पानी के अंदर होता है, तालाब या फिर कोई समुद्र हो छोटा मोटा, जैसे नदी भी हो सकता है, उनके अंदर होता है। और देखिए, वे जो है मतलब उनके, देखिए तालाब में क्या होता है? मछली होता है, मतलब पोषक पदार्थ के रूप में उनका उपचार होता है, मतलब कि उनका उपयोग करता है। शैवाल का उपयोग कौन करता है? जो पानी के अंदर रहेगा, क्योंकि शैवाल जो पौधा है ये हरा होता है और ये पानी में होता है। पानी में होता क्या क्या है? जैसे कि मेढक उढक हो गया, जैसे विभिन्न प्रकार के जीव जंतु होते हैं, और ख़ास करके मछलियों और जीव जंतुओं का पोषक पदार्थ होता है ये शैवाल। ठीक, शैवाल क्या है? एक तरह से मछलियों का, देखिए हम लिखने का प्रयास कर रहे हैं, मछलियों जीव जंतु लिख देते हैं, शॉर्ट में ज़्यादा हम एक्सप्लेन है, जीव जंतु। ठीक, जीव जंतुओं हो सकता है, मतलब एक जंतु नहीं, बहुत सारे जंतु होंगे। जंतु स्पेस है नहीं, अच्छा लिख ही देते। देखिए, जीव जंतुओं के लिए एक मतलब पोषक पदार्थ के रूप में होता है ये शैवाल। ये है पौधा, और पौधा में प्रकाश संश्लेषण द्वारा अपना भोजन बनाता है, और वो होता है स्वपोषी। होता है ना? ठीक,
आप तो जानते हैं प्रकाश संश्लेषण जो होता है पौधा में होता है, स्वपोषी, वे स्वयं अपना खाना बनाते हैं अपने लिए। ठीक, मैं उम्मीद करता हूं कि आप समझ गए होंगे। 66 नंबर में है, सॉरी 66 तो हो ही गया। ऑप्शन नंबर इसका क्या राइट आंसर हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, शैवाल। आगे बढ़ते हैं 67। अब देखिए, टिक्का रोग किसमें होता है? टिक्का रोग किसमें होता है? ऑप्शन नंबर ए है ज्वार में, ऑप्शन नंबर बी है गन्ना में, ऑप्शन नंबर सी है चावल में, ऑप्शन नंबर डी है मूंगफली में। ये देखिए, टिक्का रोग, ध्यान रखिएगा आप, टिक्का रोग जो है ये मूंगफली में होता है, मूंगफली में होता है। ठीक, टिक्का रोग, ध्यान रखिएगा, मूंगफली मतलब टिक्का रोग। मूंगफली क्या है? एक फसल है। ज़्यादातर जो है ना, ज़्यादा नुकसान इन्हीं को होता है। नुकसान मतलब टिक्का रोग से ज़्यादातर नुकसान होता है। ठीक, और देखिए, टिक्का रोग को और भी मतलब इनको, टिक्का जो रोग है और भी इनको और भी नामों से जाना जाता है, जैसे पर्ण पर्ण चित्ती भी कहते हैं इसे, पर्ण चित्ती रोग के नाम से भी जानते हैं, पर्ण चित्ती रोग के नाम से भी जानते हैं, या टिक्का रोग, दोनों मतलब कि हो सकता है आंसर क्वेश्चन में आपको। तो घबराना नहीं, ये भी ध्यान रखना है, ये दोनों बतवा सेम है। टिक्का रोग रहे या पर्ण चित्ती रोग किस में होता है? तो वो मूंगफली नामक एक फसल है। ये मतलब इन्हीं फसल यानी मूंगफली को ही ज़्यादातर नुकसान होता है टिक्का रोग से या पर्ण चित्ती रोग से। ठीक, मैं आशा करता हूँ आप समझ गए होंगे हमारी भावना को, हमारे फीलिंग को समझ गए होंगे। 68 नंबर में है, इसका हो ही गया, इसका तो हो न गया, हाँ दे दिए। 68 नंबर में है आपका HIV। देखिए, HIV द्वारा होने वाला रोग है। ऑप्शन नंबर ए है कैंसर, ऑप्शन नंबर बी है क्षय रोग, ऑप्शन नंबर सी है आतशक, ऑप्शन नंबर डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका HIV जो है वो तो मतलब HIV रोग, ये एड्स, कहीं कहीं आपको एड्स भी देखने को मिल सकता है। एड्स के कारण HIV द्वारा होने वाला रोग है एड्स, लेकिन एड्स ऑप्शन में है नहीं। देखिए, नहीं है तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी। ठीक, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा आतशक। आप देखिए, आतशक के अंतर्गत आता है, आतशक को और भी मतलब किन्हीं नामों से जाना जाता है, जैसे जैसे गर्मी कह सकते हैं, और देखिए उपदंश, यहाँ इसको हटा देते हैं, उपदंश, गर्मी उपदंश, इन सब, ये सभी जो है ये यहाँ से लेकर के यहाँ तक ये सभी आता है सिफिलिस के अंतर्गत। सिफिलिस 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 के अंतर्गत आता है। ठीक, कौन कौन? आतशक, गर्मी, उपदंश सिफिलिस के अंतर्गत आता है। और ये सिफिलिस जो है ये सबसे मतलब बहुत पुराने समय का, प्राचीन काल मतलब पुराने समय का यौन संचारित रोग है, जिनका उपचार अभी तक भी मतलब कि नहीं संभव है। मतलब इनका उपचार करने में बहुत कठिनाई होता है अभी तक, मतलब एग्जैक्ट मतलब इनका उपचार हो ही नहीं रहा है अभी तक, अब तक की बात कर रहे हैं हम। ऐसा ये बीमारी है सिफिलिस, ये यौन से संबंधित है सिफिलिस बीमारी। ठीक, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, आतशक। HIV द्वारा होने वाला रोग है आतशक। ठीक, मैं उम्मीद करता हूँ आप समझ गए होंगे हमारी भावना को। चलिए आगे बढ़ते हैं। 69 नंबर में है आपका, थोड़ा हम
क्लोज कर लेते हैं क्योंकि आपको दिख नहीं रहा होगा। 69 में है, निम्नलिखित में से कौन सा रोग विषाणु के कारण होता है? ऑप्शन नंबर ए है मलेरिया, ऑप्शन नंबर बी है यक्ष्मा, ऑप्शन नंबर सी है चेचक, ऑप्शन नंबर डी है पीलिया। तो यदि आपको मालूम है तो आप हमसे पहले बताने का प्रयास करिए। यहाँ क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा विषाणु के कारण होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी चेचक। चेचक जो है ये विषाणु के कारण होता है। ठीक, और देखिए चेचक को मतलब और भी इनका भी मतलब बहुत सारे ऐसे नाम है। हम अनेक नाम इसीलिए बता रहे हैं क्योंकि आपको ऑप्शन में कभी कभार क्या होगा, मतलब दोनों भी मिल सकता है, या फिर चेचक ना देकर और कुछ हो सकता है, मतलब वो भी विषाणु के कारण ही होता होगा। तो उनका नाम हम लिख रहे हैं। आप चेचक और इनके मतलब कि रेबीज भी होता है। रेबीज जो है ये भी विषाणु के कारण है। विष, जैसे कि मान लीजिए कोई, जैसे कि अधिकांशतः रेबीज नामक मतलब कि जो होता है, जैसे कि जंगली जानवर, ठीक, जंगली जानवर हो गया, घरेलू मतलब पालतू जो कुत्ता होता है वो जब काटता है उसमें विष विष जो होता है वो रेबीज वो होता है। रेबीज वो भी मतलब कि विषाणु के कारण ही होता है। रेबीज रेबीज चेचक भी हो सकता है, या इसी को मतलब ये सब रोग जो है, चेचक हो गया, रेबीज हो गया, ये विषाणु के कारण होने वाला रोग है। रेबीज और भी है जैसे कि एड्स, AIDS एड्स, और जैसे कि हेपेटाइटिस हेपेटाइटिस हेपे हेपेटाइटिस, ठीक है, हेपेटाइटिस। और भी इसके अलावा जैसे कि सार्स सार्स और भी इसके अलावा जैसे कि सार्स के बाद मार्स मार्स नहीं मर्स, ठीक, और इसके बाद फ्लू फ्लू सॉरी फ्लू हम बोल रहे हैं तो आप समझ गए होंगे फ्लू। ये देखिए एक बार मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ। देखिए विषाणु के कारण जो होता है रोग कौन कौन होता है, देखिए चेचक भी होता है विषाणु के कारण, रेबीज भी होता है, एड्स, हेपेटाइटिस, सार्स, मर्स, फ्लू। एक बार मैं फिर से रिकॉल करना चाहूँगा, विषाणु के कारण होने वाला रोग, ऑप्शन में था चेचक तो चेचक दे दिए, और इनके अलावा और भी कभी दूसरे क्वेश्चन में आपको रेबीज भी देखने को मिल सकता है, इसीलिए हमने ये लिखा रेबीज, एड्स, हेपेटाइटिस, सार्स, मर्स, फ्लू। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी 69 का। 70 नंबर में है, किस शैवाल से आयोडीन प्राप्त होता है? किस शैवाल से आयोडीन प्राप्त होता है? ऑप्शन नंबर ए है आडोगोनियम, ऑप्शन नंबर बी है यूलोथ्रिक्स, ऑप्शन नंबर सी है एक्टोकार्पस, ऑप्शन नंबर डी है लेमिनेरिया। किस शैवाल से आयोडीन प्राप्त होता है? ऑप्शन नंबर ए है आडोगोनियम, ऑप्शन नंबर बी है यूलोथ्रिक्स, ऑप्शन नंबर सी है एक्टोकार्पस, ऑप्शन नंबर डी है लेमिनेरिया। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी लेमिनेरिया। एकदम परफेक्ट आंसर है, थोड़ा सा भी डाउट नहीं रहना चाहिए एकदम। ये हमने बहुत सारे मतलब कि रिसर्च, एक भी क्वेश्चन डाउट वाले नहीं है यहाँ पर, एकदम मतलब परफेक्ट क्वेश्चन आपको मिलेगा। हमने बहुत सारे मतलब रिसर्च करने के बाद ये आंसर न लाया हूँ। एक भी क्वेश्चन मतलब कंफ्यूज होने वाला नहीं है, एक भी डाउट वाला क्वेश्चन नहीं है, हमने परफेक्ट आंसर आप लोगों के लिए लाया हूँ। ताकि क्योंकि होता क्या है, देखिए एक नंबर से ही मतलब कि आप मतलब बहुत पीछे रह जाइएगा, आपका किसी में जैसे कि सिलेक्शन नहीं हो पाएगा, जैसे कि एसएससी में भी या फिर किसी में भी कोई भी जैसे एग्ज़ाम दिए आप, एक नंबर के कारण बहुत पीछे हो जाते हैं, एक नंबर से टॉपर के लिए आप चूक सकते हैं। इसीलिए हम क्या करते हैं, मतलब एक दो क्वेश्चन ही मतलब
कुछ टाइम ही लगेगा, लेकिन मतलब एक मतलब परफेक्ट मतलब जो होता है सही वो होना चाहिए। ठीक, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, लेमिनेरिया, लेमिनेरिया। ठीक, 70 का डी। आप ये भय में नहीं रहिएगा कि ये गलत भी हो सकता है, हमने बहुत रिसर्च करने के बाद ये आंसर लाया हूँ। ठीक, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, लेमिनेरिया। किस शैवाल से आयोडीन प्राप्त होता है? लेमिनेरिया। ठीक, आगे बढ़ते हैं। 71 नंबर में है आपका कि हाइड्रोफोबिया रोग उत्पन्न होता है। हाइड्रोफोबिया रोग उत्पन्न होता है। यदि आपको मालूम है तो आप हमसे पहले आंसर देने का प्रयास करें। ऑप्शन नंबर ए है विषाणु। क्वेश्चन क्या था? हाइड्रोफोबिया रोग उत्पन्न होता है विषाणु से। ऑप्शन नंबर ए में है। ऑप्शन नंबर बी में जीवाणु। ऑप्शन नंबर सी ईस्ट। ऑप्शन नंबर डी प्रोटोजोआ। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए, विषाणु। विषाणु। देखिए, विषाणु से होने वाला रोग बहुत सारे हैं। इससे भी मतलब कि देखिए, हाइड्रोफोबिया रोग उत्पन्न होता है विषाणु से। ये डायरेक्ट विषाणु से होता है क्या? कौन सा रोग उत्पन्न होता है? हाइड्रोफोबिया रोग उत्पन्न होता है। हाइड्रोफोबिया एक रोग है, उत्पन्न किससे होता है? विषाणु से। थोड़ा हम इनको आप ध्यान में रख लीजिए, ये आंसर होगा। विषाणु को हम थोड़ा डिफाइन करेंगे। देखिए, विषाणु से होने वाला रोग, अब यहाँ से थोड़ा हम टर्न लेंगे, थोड़ा एक्सप्लेन करेंगे कि विषाणु से क्या क्या रोग हो सकता है। चेचक। चेचक विषाणु के कारण होता है। एक चेचक क्या है? एक बीमारी है, रोग है। ठीक, चेचक भी होता है विषाणु के कारण ही। देखिए, जैसे कि नहीं कहता है भगवती माता, जैसे कि थोड़ा मतलब हो जाता है, जैसे कि छोटी माता उसे कहते हैं गांव देहात में। छोटी माता नहीं कहता है, छोटी माता हो गया, ये भी एक तरह से रोग ही हुआ। छोटी माता उसे पूजते हैं, मतलब बहुत सारे नियम ऐसे ऐसे करके मतलब करते हैं। मतलब छोटी माता, छोटा छोटा मतलब फुंसी टाइप का हो जाता है छोटी माता, ये भी होता है विषाणु के कारण ही। और सार्स, ये भी एक बीमारी है, सार्स। और पोलियो, पोलियो। ठीक, और भी जैसे सामान्यतः जैसे कि मतलब जैसे कि खांसी जुखाम, ये भी इसके अंतर्गत आ सकता है विषाणु। जुखाम लिख देते हैं, जुखाम। जुखाम, जुखाम, सर्दी जुखाम, घिसघिस जिग जैग हो गया, सर्दी जुखाम, सर्दी, सॉरी, सर्दी जुखाम। सामान्य जुखाम सिर्फ लिखते हो, उतना लिखने का कोई, जुखाम जितना हो गया, जैसे कि खांसी सर्दी हो गया, ये भी मतलब विषाणु के अंतर्गत, विषाणु के कारण ही उत्पन्न होने वाला एक मतलब कि रोग है, सर्दी जुखाम जो होता है। और जैसे कि खसरा भी एक बीमारी है, ये भी विषाणु के कारण ही होता है। खसरा, आप सुइया लिए हैं खसरा रुबेले का? खसरा रुबेले का हमने तो लिया है, जब हम मिडिल स्कूल में थे तो हमें भी मतलब खसरा रुबेले का अभी तक मेरे पास कार्ड भी है। हम और मेरे छोटे जो भाई भाई है वो भी लिया था। खसरा रुबेला एक मतलब कि डेंजर टाइप का एक, ये भी विषाणु से होने वाला रोग है। हमने टीका ले लिया और हमें वे रोग होगा ही नहीं, क्योंकि हमने उनका टीका ले लिया, उनका उपचार पहले भी ले लिया है, तो हमें ये नहीं हो सकता। ठीक, खसरा रुबेला ये भी बीमारी है, ये भी विषाणु के कारण ही उत्पन्न होता है। और मतलब डेंगू बुखार, और भी हो गया डेंगू, डेंगू, डेंगू बुखार हो गया। रेबीज, रेबीज, ये भी मतलब विषाणु के कारण, हमने पहले भी चर्चा कर दिया था, यदि आप हमारे साथ बने होंगे तो। रेबीज ये भी जैसे कि जंगली जानवर और कुत्ता, जो पालतू कुत्ता जो होता है, वे जब हमारे शरीर पर जैसे कि किसी को भी काटता है तो मतलब कि
रेबीज नामक एक बीमारी का नाम होता है। ये बीमारी उत्पन्न हो जाता है, उसमें विष चला जाता है। मतलब देख जानते हैं मतलब कि जैसे कि जंगल में मतलब विभिन्न प्रकार के जैसे कि जीव होते हैं, वे कई कीट मकोड़ा कुछ से कुछ सांप उप कुछ से कुछ मतलब कि एक दूसरे को मारकर आहार श्रृंखला, तो आप पढ़े होंगे आहार श्रृंखला के बारे में, एक दूसरे को खाते रहता है। मतलब कितना जहरीला होता है वे। और वे यदि किसी मनुष्य को काट ले, किसी व्यक्ति को आदमी को काट ले, तो वे मतलब कि रेबीज नामक एक रोग से बीमारी से काफ़ी मतलब कि प्रभावित हो जाता है, उनकी स्थिति काफ़ी खराब हो जाता है। रेबीज नामक रोग हो जाता है उससे। ठीक, मैं आशा करता हूँ आप हमारी भावना को समझ रहे हैं। 71 इनका आंसर क्या था, हम कहाँ चल गए थे। देखिए 71 का हाइड्रोफोबिया रोग उत्पन्न होता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, विषाणु के कारण। ठीक, आगे बढ़ते हैं। 72 नंबर में है, निम्नलिखित में से किस में एंजाइम्स नहीं होते हैं। ऑप्शन नंबर ए है आपका विषाणु, ऑप्शन नंबर बी है जीवाणु, ऑप्शन नंबर सी है शैवाल, ऑप्शन नंबर डी है लाइकेन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, विषाणु। विषाणु ऑप्शन नंबर ए, एंजाइम्स नहीं होते हैं विषाणु में, जो है एंजाइम्स नहीं होते हैं। एकदम परफेक्ट आंसर है आपका। यदि आप दिए होंगे तो पहले, यदि मन में होगा आपको हमसे हमारा आंसर देने से पहले यदि आप मन में आ गया होगा कि ये आंसर होगा, तो आप एकदम परफेक्ट हैं। तो विषाणु जो है इसमें एंजाइम्स नहीं होते हैं, और मतलब इसके अलावा और भी होते हैं विषाणु, या आपको वायरस, इनके जगह पर वायरस भी देखने को मिल सकता है, वायरस। ठीक, VIRUS ऐसे नहीं होता है वायरस। हाँ, वायरस या विषाणु, ये भी आपको मतलब देखने को मिल सकता है। ये भी मतलब इनमें भी एंजाइम नहीं होता है। ठीक, हो सकता है यदि विषाणु नहीं रहे, ये दे दे ऑप्शन में, तो आपको ये टिक लगाना है, लेकिन ऑप्शन में यह है विषाणु, तो विषाणु को हम टिक लगाएंगे। ठीक, तो एंजाइम नहीं होता है विषाणु में। मैं उम्मीद करता हूँ आप क्लियर होगा ये। 72 नंबर, 72 हो गया, 72 का ए। 73 नंबर में आते हैं। देखिए देखिए आ ही गया, हम इन्हीं पर चर्चा कर रहे थे। 73 नंबर में है, कुत्ते के काटने से जिस विषाणु के द्वारा घात रोग उत्पन्न होता है क्या कहलाता है। ऑप्शन नंबर ए है हैजा, ऑप्शन नंबर बी है पेचिस, ऑप्शन नंबर सी है मम्स, ऑप्शन नंबर डी है हाइड्रोफोबिया। देखिए क्वेश्चन आ ही गया। देखिए कुत्ता जो काटता है, एक मतलब एक तरह से जैसे कि किसी व्यक्ति को एक कुत्ता काट दिया, तो वे एक विष छोड़ देता है, मतलब उसके शरीर के अंदर मतलब विष उत्पन्न होने लगता है। अच्छा सपोज डैट, मान लीजिए आपको आपको कोई बच्चा मतलब कभी ना कभी दांत काटा होगा, तो जानते हैं कितना, जब उस बच्चे का मतलब उतना मतलब जहरीला टाइप का मतलब महसूस होगा, तो जब डॉग जब काटेगा तो उनका कितना मतलब विष लगेगा। काहे कि डॉग जो है, डॉग और मनुष्य में बहुत अंतर है। डॉग ये जो म, मतलब है, मतलब ज़्यादा अधिकांशतः शाकाहारी भोजन करता है व्यक्ति, और वे जो कुत्ता है ये मतलब जीव जंतु को जैसे मरा हुआ, जैसे कोई भी गाय भैंस बकरी जो भी मरा हुआ उसको भी खा जाता है कुत्ता। और समझ सकते हैं कितना मतलब उनमें मतलब कि विष होता होगा। कुत्ते के काटने से विष के द्वारा घात रोग उत्पन्न होता है क्या कहलाता है। ऑप्शन नंबर ए है हैजा, ऑप्शन नंबर बी है पेचिस, ऑप्शन नंबर सी है मम्स, ऑप्शन नंबर डी है हाइड्रोफोबिया। तो आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, हाइड्रोफोबिया। हमने पहले भी चर्चा किया था। ये कुछ लगता है हमको रिलेट है, मतलब कुछ से थोड़ा हम पीछे आना चाहेंगे। ये कुछ रिलेशन करता है, रिलेट करता है मतलब कुछ से, जैसे कि है, देखिए आ गया। हाइड्रोफोबिया रोग उत्पन्न होता है विषाणु, इनका हम आंसर दिए थे विषाणु, विषाणु आ गए विष। देखिए हाइड्रोफोबिया रोग उत्पन्न करता है विषाणु से, 71 का ए। कुछ इससे मिलता जुलता है। ठीक, मिलता जुलता है क्वेश्चन। कुत्ते के काटने से जिस विषाणु के द्वारा घात हो रोग उत्पन्न होता है क्या कहलाता है, हाइड्रोफोबिया। देखिए मतलब एक
क्वेश्चन में ही आंसर है, एक में मतलब ऑप्शन में है, ऐसे मतलब एक्सचेंज है। तो आप ऐसे भी दिमाग लगा सकते हैं कि ये मतलब एकदम परफेक्ट है। आपको यहाँ ये विषाणु आपको वहाँ आंसर मिला इससे पहले 71 वाले में, और यहाँ मतलब घुमा के कुछ कुछ क्वेश्चन मतलब उल्टा के पूछा है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, हाइड्रोफोबिया। अब देखिए, हाइड्रोफोबिया की जगह पर आपको इनका और भी नाम होता है, हाइड्रोफोबिया या रेबीज। हमने पहले ही चर्चा कर दिया था रेबीज के बारे में। रेबीज ये जीव जंतु, कोई भी जंगली जीव जंतु या फिर पालतू कुत्ता काटता है तो रेबीज नामक एक मतलब बीमारी हो जाता है, या और भी होता है इसका नाम लीसा। देखिए, ये यदि ऑप्शन में दे दे तो विद्यार्थी फंस ही जाएगा, यहाँ तक कि हम भी फंस सकते हैं यदि नहीं पढ़ेंगे तो। बतवा सेमे है सब, हाइड्रोफोबिया, रेबीज, लीसा, ये सभी क्या है, क्या है ये सभी? जैसे कि विषाणु के द्वारा घात रोग उत्पन्न होता है, क्या कहलाता है? जैसे विषाणु विष मतलब छोड़ देता है कहीं, उत्पन्न मतलब काट लिया वहाँ, तो वहाँ क्या काट लिया, जैसे कोई कुत्ता एग्जाम्पल में दे दिया, विषाणु के द्वारा घात रोग उत्पन्न हो गया, मतलब काट लिया, उत्पन्न भी हो गया, मतलब प्रभावित भी हो गया काटने के बाद, तो वह क्या कहलाएगा? रेबीज मतलब रोग से भी प्रभावित हो जाएगा, हाइड्रोफोबिया से प्रभावित हो जाएगा, लिसा से प्रभावित हो जाएगा। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक, ऑप्शन नंबर डी। ये भी आपको मिल सकता है ऑप्शन में, ये भी ध्यान रखिएगा। यहाँ है हाइड्रोफोबिया, तो हाइड्रोफोबिया पे आप आंसर दीजिएगा ऑप्शन नंबर डी, 73 का डी। बहुत टाइम लगता है हम ले रहे हैं, हम थोड़ा फास्ट करने का प्रयास करेंगे। तो क्वेश्चन है कहाँ, अब तो हो ही गया। चलिए, 2 क्वेश्चन बचा है आपका। 74 नंबर में क्या है, थोड़ा हम जूम कर लेते हैं क्योंकि ये बहुत छोटा लग रहा है। 74 नंबर में है सार्स। क्या है सार्स? संचार प्रणाली। सार्स क्या है? संचार प्रणाली। ऑप्शन नंबर बी है विषाणु जनित रोग, विषाणु जनित रोग। और सी में है आपका, थोड़ा हम और क्लोज कर लेते हैं, कवक जनित रोग। ऑप्शन नंबर डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, विषाणु जनित रोग है। सार्स क्या है? विषाणु जनित रोग। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। सार्स क्या है? विषाणु जनित रोग है। ठीक, आप ध्यान रखिएगा इसका, एकदम विषाणु जनित। वायरस भी हो सकता है, हमने बताया था वायरस, वायरस मतलब कि विषाणु की जगह पर वायरस भी देखने को आपको मिल सकता है। तो आप इन सभी बातों पर ध्यान रखिएगा। थोड़ा इनको हम एक्सप्लेन करना चाहेंगे क्योंकि हमने इनके बारे में जानकारी दिया था। सार्स का फुल फॉर्म की यदि बात किया जाए तो इसका होता है सीवियर, 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 सीवियर एक्यूट, सीवियर एक्यूट, एक्यूट। और इसके बाद होता है रेस्पिरेटरी, 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 मैं उम्मीद करता हूँ आप। और इसके बाद एस आ गया, आर हो गया, एस। सिंड्रोम, एस से होता है सिंड्रोम, यहाँ हम लिख रहे हैं सिंड्रोम, SYNDROME, सिंड्रोम, OME, सिंड्रोम। ठीक, SYNDROME, सिंड्रोम। इसका क्या होता है? इसका पूरा फुल फॉर्म क्या होता है? सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम। आप ध्यान रखिएगा, ये भी आपको हो सकता है फुल फॉर्म भी पूछ दे, सार्स का फुल फॉर्म क्या होता है, इसीलिए हमने चर्चा कर दिया। और आगे है मतलब आज के इस मतलब प्रैक्टिस सेट 5 का लास्ट क्वेश्चन है आपका, देख सकते हैं कि खसरा निम्नलिखित संक्रमण के कारण होता है। खसरा एक बीमारी है, हमने पहले ही चर्चा कर दी। खसरा रूबेला एक मतलब कि बीमारी है, इसका मतलब कि
उपचार तो अभी मतलब टीका भी इनका बहुत अधिकांशतः स्कूल में बहुत दिनों पहले हो गया। यहाँ तक कि हमने भी लिया है खसरा रूबेले का टीका हमने ले लिया। अब हमें ये बीमारी नहीं होगा, क्योंकि मेरा उपचार पहले भी उससे संघर्ष करने का आ चुका है। टीका हमने ले लिया है, और यदि ज़रूरी पड़े तो और भी ले सकते हैं यदि। खैर, इसका क्या होगा? खसरा निम्नलिखित संक्रमण के कारण होता है। ऑप्शन नंबर ए है जीवाणु, ऑप्शन नंबर बी है माइकोप्लाज्मा, ऑप्शन नंबर सी है विषाणु, ऑप्शन नंबर डी है शैवाल। ऑप्शन नंबर सी है शैवाल, सॉरी शैवाल नहीं है, विषाणु। ऑप्शन नंबर सी में है विषाणु, ऑप्शन नंबर डी में है शैवाल। खसरा निम्नलिखित संक्रमण के कारण होता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, विषाणु। इन्हीं को वायरस भी कहते हैं, वायरस। ठीक, थोड़ा लिखने में कठिनाइयाँ हो रहा है। वायरस, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। 75 का लास्ट आज का क्वेश्चन है विषाणु का सी, 75 का सी विषाणु। तो खसरा निम्नलिखित संक्रमण के कारण होता है, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। हमने इस वीडियो को बनाने के लिए बहुत मेहनत किया, बहुत प्रैक्टिस किया, ताकि आपको थोड़ी सी भी मतलब कठिनाइयों का सामना न करने पड़े। यदि एग्ज़ाम में इस तरह के क्वेश्चन आवे तो आप आसानी से उन्हें बनाने में सफल रहे, कोई भी क्वेश्चन आपको कठिन न लगे। हमने यहाँ की एक्सप्लेन करने की कोशिश की जहाँ तक हुआ। मैं आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। यदि आप हमारे इस YouTube चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। हम आपके लिए इस तरह के वीडियो लाते रहेंगे। आपको मालूम है ये प्रैक्टिस सेट 5 था, इससे पहले और 4 सेट किया हूँ। प्रत्येक सेट में आपका हमने कई बार हमने बोला कि 15-15 क्वेश्चन है, यानी 15 5 75 अब तक में क्वेश्चन हो चुका है। हमने ये शॉर्ट मतलब छोटे छोटे वीडियो बना रहे हैं, मतलब 15-15 क्वेश्चन करके, और हम जितना हो सके हमने उन क्वेश्चन से रिलेटेड एक्सप्लेनेशन, उनसे संबंधित नॉलेज देने का प्रयास किया हूँ। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये हमारा जो बताने का तरीका आपको पसंद आए। यदि आपको कुछ भी मतलब प्रॉब्लम हो, मतलब कि और हमें यदि मतलब सुधारने की आप चाहत रखते हैं तो आप बोल सकते हैं कमेंट में। यदि और मतलब कि नया कुछ यदि करवाना चाहते हैं तो आप बोल सकते हैं, क्योंकि ये हमारा नहीं आपका परिवार है। थैंक यू, एक बार फिर से आप सबों को धन्यवाद लास्ट तक बने रहने के लिए। थैंक यू। मिलते हैं अगले वीडियो में सेट्स 6 के साथ, बायोलॉजी का ही। थैंक यू।